हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज आपको 1 ईयर बेबी की सिंपल फ्रॉक की कटिंग एवं स्टिचिंग सिखाते हैं। ये हमने सूट में बचा हुआ कपड़ा लिया है और अब हम इसे मार्क करके सीधा कर लेंगे। दोनों साइड से हमने इंची टेप से नाप कर मार्क कर लिया और सीधी लाइन कर ली। अब हम इसे इस तरह फोल्ड करके कटिंग करके कपड़े को अलग कर देंगे और जो बचा हुआ कपड़ा हम कट करेंगे उसमें से हम बेबी फ्रॉक में फ्रिल बनाने के लिए काम में लाएंगे। बचे हुए कपड़े को हम इस कट करके अब हमने अलग कर दिया और अब हम इसकी विड्थ नापेंगे। विड्थ इसकी 26 इंच है और लेंथ हमने इसकी 10 इंच ली है। ये हमारा नीचे का घेर हो गया। अब ये जो 2 पीस बचे हुए हैं इसे भी हम सीधा कट करके सीधा कर लेंगे और इसमें से हम चोली निकालेंगे। चोली की विड्थ हमने 12 इंच ली है और लेंथ हमने 10 इंच ली है। अब हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमारा जुड़ा हुआ कपड़ा है उसे दूसरी साइड में फोल्ड करेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करने के बाद फिर हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। शोल्डर हम 4 इंच पर लेंगे और आर्म होल हम 5 इंच पर। अब हम गले की लेंथ लेंगे। गले की लेंथ हमने 4.5 इंच पर ली है। ये हम आला गला काटेंगे और 2 इंच पर विड्थ ली है। अब हम इसकी भी गोलाई कर देंगे और आर्म होल की भी। आला गला हम अगर 4.5 इंच पर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, वो 4.5 इंच चल जाता है। अब हम इसे इस तरह से कट कर देंगे और गले को भी हम कट करेंगे। पहले हम पीछे के गले के लिए 2 इंच पर मार्क करेंगे। आगे हम पीछे वाला गला निकालेंगे क्योंकि वो खुला हुआ कपड़ा था 2 पीस में और पीछे की साइड में हम आगे वाला गला काटेंगे। ऊपर कपड़ा ज़्यादा था, छोटा बड़ा था, इसलिए हमारा गला 3 इंच रह जाएगा। अब हम आधा इंच नीचे से शोल्डर की साइड से चोली को कट कर देंगे गोलाई में और फिर हम दोनों पीसों को अलग कर लेंगे। ये इस तरह से हमारा आगे वाला पीस हो गया और ये दोनों पीछे वाले पीस हो गए। हमारी चोली कट कर तैयार है। अब हम इसमें नीचे वाले घेर को रखेंगे। नीचे वाले साइड के पीस को हमने चोली से डबल से भी कुछ ज़्यादा लिया है और इस तरह से हम इसमें प्लेटें डालकर तैयार कर लेंगे। प्लेटें डालने के बाद ये इस तरह से हमारी फ्रॉक बनकर तैयार होगी और बचे हुए जो हमने नीचे से कपड़ा काटा था उसमें से हम फ्रिल कट करेंगे। फ्रिल को दोनों साइडों से सीधा करके इस तरह से हम तैयार कर लेंगे और हमने ये पीको करके फ्रिल में और नीचे वाले घेर में नीचे की साइड में फ्रिल पीको करके तैयार कर लिए। दोनों पीसों को तैयार करने के बाद फिर हम शोल्डर में इस तरह से 1 इंच की पट्टी को स्टिच करेंगे। दोनों साइडों के शोल्डर को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे और गले में भी हम 1 इंच की पट्टी स्टिचिंग करके तैयार कर लेंगे और फिर इसे फोल्ड करने के बाद पाइपिंग तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम दोनों शोल्डर और गले को स्टिच करके तैयार कर लेंगे।
दोनों शोल्डर को अब हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम दोनों शोल्डरों को और गले को हमने तैयार कर लिया। ये हमारी चोली तैयार हो गई। इसकी विड्थ 12 इंच है। अब हम इस सेंटर में बीचों बीच में मार्क करेंगे और फिर शोल्डर से बीचों बीच में इस तरह से मार्क करके हम फ्रिल के लिए मार्क करेंगे। उसके बाद नीचे से हम आधा इंच थोड़ी दूरी पर और मार्क करेंगे और इस तरह से हम फ्रिल को इस मार्क पर अटैच करेंगे। ये हमारी तैयार फ्रिल है। अब हम इसे कट करके 2 भाग में करेंगे और फिर आधा इंच जो हमारी खुली वाली साइड थी उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड से भी आधा इंच फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें प्लेटें डाल लेंगे। इस तरह से हम आधा आधा इंच दूरी पर प्लेटों को डालेंगे और फ्रिल को स्टिच कर लेंगे। दोनों साइडों से हमने ये फ्रिल को स्टिच करके इस तरह से तैयार कर लिया और अब हम चोली को भी साइड से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमने ये पीछे वाली साइड में इस तरह से प्लेटें डालकर तैयार कर ली चोली में और अब हम आगे वाली चोली में भी इस तरह से स्टिचिंग करके फ्रॉक को तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, एंड लाइक एंड शेयर भी कर लें जिससे हम आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भेज सकें। इस तरह से हम आगे वाले पीस में भी प्लेटें डालकर और स्टिचिंग करके फ्रॉक को हम तैयार कर लेंगे और उसके बाद जो एक साइड की हमारी चोली की सिलाई रह गई थी उसे भी हम स्टिचिंग कर लेंगे। आधा इंच दूरी पर हम प्लेटों को डालेंगे। हमारी प्लेटें इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगी। अगर आपको इस तरह से डालनी नहीं आए तो धागे से बड़ी बकिया करके प्लेटों को तैयार कर लें, वो एक साथ प्लेटें आ जाएंगी। हम इसी तरह से डाल लेते हैं। अब हम चोली की दूसरी साइड की हमारी स्टिचिंग रह गई थी वो लगाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारी सिंपल बेबी फ्रॉक बनकर तैयार हो जाएगी। ये हम कम कपड़े में और आसानी से घर पर बना सकते हैं। इससे हमारे पैसे की भी बचत होगी और समय की भी बचत होगी। देखिए हमारी ब्यूटीफुल फ्रॉक बनकर तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।